हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं बसंत भाग 2 से चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। इनकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। ये जो है एक जापान की बहुत फेमस पर्सनालिटी है, टीवी पर्सनालिटी है। और इन्होंने एक बुक लिखा है अ लिटिल गर्ल एट अ विंडो। इस बुक में ही एक ये छोटा सा वाक्य है जिसको कहानी का रूप दिया गया है। और ये जैसे कि ये चैप्टर ही खुद ही बता रहा है कि अपूर्व अनुभव मतलब पहले जो अनुभव नहीं किया गया है उस अनुभव को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये लोग। ये दो दोस्तों की कहानी है। एक तो खुद लेखिका है जिनके बचपन का नाम तोतो चान है, और दूसरे इनके मित्र है यात्सुकी चान। इनके अभी क्या होता है, स्कूल का जो है अगर स्कूल का नाम लिया जाए तो स्कूल के नाम से जो है हमारे मन में एक इमेज बनता है कि इसमें बहुत तरह के पीरियड्स होते होंगे, क्लास होते होंगे, ब्रेक होते होंगे, फिर से टीचर्स आते होंगे बहुत सारे। तो इनके स्कूल का जो है रूल कुछ अलग ही था। इनके स्कूल में जो है रेल के डिब्बों को एक क्लासरूम बनाया गया था, और बहुत सारे इनके स्कूल के बाहर पेड़ लगाए गए थे। इस पेड़ों पे ही जो है हर एक स्टूडेंट के, हर एक छात्र के जो है अपने अपने एक एक पेड़ होते थे। उसी में जो है वो लोग खेला करते थे, पढ़ा करते थे। उस पे जो है चढ़ करके जो है बैठा करते थे, और घंटों जो है कभी आसमान की ओर तो कभी जो है झूला बना करके झूलना, उसमें तरह तरह से जो है उसका उस पेड़ का उपयोग करते थे। तोतो चैन के एक मित्र हुआ करते थे उस समय, यात्सुकी चैन, जिनको जो है पोलियो हो गया था। और इसी पोलियो के कारण उनका अपना पेड़ नहीं था, और वो जो है कभी जो है किसी पेड़ पे ना चढ़े थे, और ना ही जो है उनको स्कूल में उतना अच्छा फील होता था। और तोतो चैन को जो है इससे बहुत बुरा लगता था, और वो अपने मित्र यात्सुकी चैन के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने जो है एक बार की बात है कि एक बार उनके स्कूल में एक जो बाहर बाहर का जो बड़ा सा हॉल जैसा था, उसमें जो है कुछ प्रोग्राम हुआ था, और उसके बाद वाले दिन जो है उनका स्कूल बंद था। तो इसी बीच उन दोनों, तोतो चैन और यात्सुकी चैन ने जो है एक प्लान बनाया कि हम लोग जो है जाएंगे, अगले दिन जा करके जो है अगले दिन पेड़ पे चढ़ेंगे। अब जो है तोतो चैन जो है घर में बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि वो कभी झूठ बोलना नहीं जानती थी। तो उन्होंने जो है सच्चाई बताना मतलब अपने सच्चाई को जो है छिपाने से नहीं चूकी, और उन्होंने अपने माँ पापा को नहीं बता करके, उनके साथ एक कुत्ता रहता था, उनके मतलब उनके साथ ही रहता था, उनके पेट डॉग को जो है उन्होंने अपने सारी बातें बता दी। और वो डॉग जो है उन तोतो चैन को उनके स्कूल तक छोड़ने आया करता था। तो यही सारी चीज़ों को जो है जब बोलने के बाद जो है वो वापस, उनको फील अच्छा होने लगा, और वो वापस आ गए कहाँ पे, अपने स्कूल में। और वहीं छोटा सा एक घास का टीला था, वहीं पर जो है यात्सुकी चैन उन तोतो चैन का इंतजार कर रही थी। तो जब वो आई तो वो पहले से ही प्लान कर चुकी थी तोतो चैन, और भाग करके गई और चपरासी की झोपड़ी के पीछे से एक सीढ़ी लेकर के आई, और उसको लगा करके जो है यासुकी चैन को चढ़ने के लिए बोलती है। पर वो जब जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं तो यात्सुकी चैन, पर उसकी पैर जो है इतना वीक है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो चढ़ नहीं पाता। और वो जो है चढ़ने की कोशिश करता है, पर पहले सीढ़ी पे ही वो नहीं चढ़ पाता।
इससे निराश हो जाता है। फिर बोलती है तोतो चैन कि तुम निराश मत हो, मैं आता हूँ, और नीचे से आकर के उसको धक्का देने लगता है जिससे वो ऊपर की ओर चढ़ सके। बहुत कोशिश के बाद भी जो है वो चढ़ नहीं पाता। अंत में तोतो चैन जो है फिर से इधर उधर देखती है तो उनको एक दो दो पैरों वाला एक लैडर मिलता है। उसको ले आकर के जो है वो लैडर को ले आकर के उस पेड़ से लगा देती है और वो उनको ढकेलने लगती है। यासुकी चैन को ऊपर धक्का देने लगती है। यासुकी चैन जो है अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बहुत मुश्किल से जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ऊपर जाते ही जो है वो जो आखिरी पायदान होता है उस पर जा करके वो चढ़ जाता है और दोनों हुर्रे करके चिल्लाते हैं। दोनों को काफी खुशी मिलती है। अंत में जब वो डाल पे चढ़ने जाते हैं तो वो चढ़ नहीं पाते हैं फिर से, और फिर से वो जो है तकलीफ उनको होती है उस पे चढ़ने से। तो यासुकी चैन तोतो चैन जो है चढ़ करके ऊपर से जो है खींचने की कोशिश करती है। अंत में जो है वह निराश हो जाते हैं। तोतो चैन जो है फिर भी उनको निराश नहीं करने के लिए उनको तरह तरह के जो है चेहरे बना बना करके उनको हंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है वो खुद ही दुखी है। अगर वो जो है खुशी से अगर वो यासुकी चैन को अगर खुद ही रो करके दिखा दे तो उनका हौसला जो है वहीं टूट जाएगा। तो इसीलिए वो रोती नहीं है, उनको हौसला देती है। अंत में जो है वो वहीं आखिरी पायदान पे, सीढ़ी के आखिरी पायदान पे वो लेट जाता है और तोतो चैन उसके हाथ को ले करके सहलाती है, उनको हौसला देने की कोशिश करती है। अंत में ना जाने कहाँ से जो है एक ताकत आता है और तोतो चैन यासुकी चैन को जो है खींच करके उस डाल पे बैठा लेता है। वो लोग जो है ऐसा ही कुछ अनुभव करते हैं, बहुत सारे घंटों बात करते हैं और उसी पेड़ पे बैठे रहते हैं और इस चीज को जो है वह लोगों तक पहुंचाते हैं कि दोस्ती का नाम ही जो है भरोसा है। और इसी भरोसे को दिखाते हुए यासुकी चैन आखिर उस पेड़ पे चढ़ ही जाता है और तोतो चैन को भी जो है इससे बहुत खुशी मिलती है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अगर किसी से दोस्ती होती है तो उस पे हमेशा हमें भरोसा करना चाहिए और हमेशा उनके साथ हमें उनका साथ देना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह पाठ यही खत्म होता है। अगर कहीं आपको दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट करके जो है अपनी क्लियरिटी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।